जो लोग सूद का मतलब नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि ये सूद होता क्या है। दरअसल अगर हम किसी को कुछ पैसे उधार देते हैं, कुछ रुपए उधार देते हैं और वो साल 2 साल बाद, कुछ अरसे बाद हमें वो पैसे लौटाता है, तो उन रुपयों की वो मालियत नहीं रहती। उस मालियत को बरकरार रखने के लिए हम उस रकम में ये सूद मिला देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक दोस्त को 100 रुपये दिए हैं, 100 रुपये दिए हैं और मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई तुम ये 100 रुपये रख लो, लेकिन मुझे तुम 1 साल बाद, 1 साल बाद तुम मुझे 100 नहीं 120 रुपये देना। तो वो वजह उसकी ये है कि 1 साल बाद ये 100 रुपये जो है इसकी मालियत 120 के बराबर हो जाएगी। जो साल बाद 120 रुपये है वो आज के 100 रुपये के बराबर होगा। आप सुनते होंगे अपने बड़ों से कि हमारे ज़माने में ये रोटी इतने की आती थी, तो बोतल इतनी सस्ती होती थी, तो चिकन टिक्का इतने सस्ता होता था, इस तरह की पेट्रोल इतना सस्ता होता था। आपको अमूमन इस तरह की मिसालें दी जाती थी। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है उन रुपयों की मालियत कम होती जाती है। तो इस वजह से हम ये इजाफी कीमत लगाते हैं जिसको हम सूद कहते हैं। अब बात यह है कि ये इजाफी कीमत ऐसे ही तो आप कोई नंबर नहीं लगा देते होंगे, तो इसको जायज़ रखने के लिए हम एक चीज़ लगाते हैं जिसको हम कहते हैं शरए सूद, यानी कि एक शरह के हिसाब से सूद लगाया जा रहा है। ये नहीं कि आप किसी भी हिसाब से लगा रहे हैं। तो शरए सूद होता क्या है, ये फ़ीसद में बताया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक बंदा है, उसने मुझे 200 रुपये दिए, यहाँ हम नहीं लिखेंगे, हम 200 रुपये ऊपर लिख देते हैं। 200 रुपये दिए और इस पे जो शरए सूद लगा है वो लगा है 7% का, 7% का। तो ये जो शरए सूद होता है ये लगता है सालाना के हिसाब से, सालाना के हिसाब से, कि 1 साल में इस पे 7%, हर साल के हिसाब से 7%। तो अगर ये मुझे पैसे दे रहा है 200 रुपये, तो मैंने इसको कितने रुपए वापस करने हैं, 7% के साथ। ये 200 तो देने ही है, लेकिन इसके ऊपर जो सूद लगेगा, इसके ऊपर जो सूद लगेगा वो क्या होगा कि हर 100 रुपये पे, क्योंकि फ़ीसद लिखा हुआ है, तो हर 100 रुपये पे 7 रुपये देने होंगे। तो यहाँ 200 रुपये हैं, तो इसका मतलब 2 मरतबा 100 रुपये। तो पहले 100 रुपये पे 7 रुपये दिए, फिर दूसरे 100 रुपये पे भी 7 रुपये दिए, यानी कि मैंने इसको 14 रुपये इजाफी रकम देनी है। 200 तो देने ही है, उसके ऊपर ये 14 रुपये इजाफी कीमत है। इसको निकालने का एक और तरीका ये है कि हम इस 7 को सीधा सीधा 7% को 200 से ज़र्ब कर दें, जो हमें पैसे उधार मिले थे उससे ज़र्ब कर दें। तो ये सिफ़र आपस में कट जाएंगे, हमारे पास 7/2 और इसका जवाब भी 14 आ रहा है। ठीक है जी। तो ये तरीका होता है सूद निकालने का कि जो भी आपको रकम दी हुई है उसको सालाना जो भी आपको शरह सूद दिया हुआ उससे ज़र्ब करेंगे और आपका जवाब आ जाएगा। अब एक और मिसाल देख लेते हैं जहाँ रकम जो है वो हमें दी गई है, कितनी भाई, हमें दी गई है रकम 50 रुपये, हमें उधार मिल गए 50 रुपये। तो इस 50 रुपये पे अब हम देखेंगे कि हमें शरह सूद क्या लग रहा है। इसको ज़रा तरीके से लिख देते हैं, शरह सूद। भाई ये 50 रुपये हमें मिल गए साल के शुरू में और हमें कहा है कि भाई तुम साल के आखिर में ये रुपए लौटा देना, जिस पे शरह सूद लग रहा है 8%, 8% सालाना, 8% सालाना इस पे ये शरह लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको 50 को 8% से ज़र्ब कर लेंगे। तो ये ऐसे ज़र्ब हो जाएगा। पहले हम ये सिफ़र को काट लेते हैं, ये नीचे वाला सिफ़र इस ऊपर वाले सिफ़र से कट जाएगा। फिर ये 5 इस 10 में जाता है 2 मरतबा
और ये 2 इस 8 में जाता है 4 मरतबा, यानी कि हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमें इसको जो सूद देना है वो देना है 4 रुपये। तो हम वो 50 रुपये तो लौटाएंगे ही, लेकिन उसके ऊपर हम ये 4 रुपये मज़ीद इजाफ़ी कीमत उसको अदा करेंगे। तो इस तरीके से हम सूद को निकाल सकते हैं।